हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। तो आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं, डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम नेगेटिव फोर्सेस इन माय लाइफ, या मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस से कैसे बचूँ। ठीक है, देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए। कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों की नज़र लग जाती है, जिसको कहते हैं। उस तरह की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरलाइज्ड और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उन पे ध्यान केंद्रित करके रखिए। ओके, चल लेट्स बिगिन। हाउ टू फाइट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इन माई लाइफ। ठीक है, कई बार ऐसे हमें लोग मिल जाते हैं लाइफ में जिनके साथ डील करना हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग मिलते हैं, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो देख लेते हैं कि एंजल या डिवाइन आपको उस विषय में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। 3 of Wands. Okay, the Emperor. Okay, King of Pentacles. Three of Swords. Okay, Page of Wands. Nine of Swords. Okay, Eight of Swords. Queen of Cups. ओके, दो कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। लवर्स, हैंडमैन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Wands एंड 4 of Pentacles. ओके, आई होप व्यूअर्स आप सबको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं, सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आप पे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का कोई असर ना हो, ऐसा आप क्या करें। देखिए, ये पहला कार्ड है। ठीक है, अब इसमें आपको डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं। ठीक है, आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं और आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। मतलब आप जैसे भी हैं आप वैसे ही रहिए। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ, उससे अपने आप को खुद को चेंज मत करिए। ठीक है, जो जैसे आप थे शुरू से आप बिल्कुल वैसे ही रहिए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको ये साफ साफ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे सपोजिंग आप बहुत इमोशनल टाइप के हैं, ठीक है, तो अब ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे यूनिक हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको कि अपनी इंडिविजुअलिटी, किसी को कॉपी मत करिए कि सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा या करूँगी, ऐसा मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने को कह रहे हैं। अब नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्परर का। इससे हमें क्या पता लगता है कि डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको खुद पे भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब किसी ने कुछ कह दिया कि ये आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो आप बेस्ट जानते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में।
ठीक है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए बेस्ट सोच सकते हैं। सो ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। ठीक है, डिवाइन आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज, ये कार्ड आया है आपके लिए जिसमें आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि मेक द मोस्ट ऑफ योर एसेट्स। मतलब आपके पास जितना भी है, जो भी है, मान लीजिए ज़्यादा है या कम है, जो भी है अपने हिसाब से, अपने एसेट्स मतलब अपने जो भी आपके अंदर जो भी गुण हैं, ठीक है, उनका अच्छे से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। एज इन जैसे सपोजिंग अब किसी के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वो नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, बट फिर भी उसको खुश रहना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सपोजिंग दान में खुशी मिलती है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है सपोजिंग दान करने के लिए, तो आप अपना टाइम दे सकते हैं किसी को, किसी ज़रूरतमंद को पढ़ा सकते हैं, कुछ इस टाइप का। मतलब जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज़ करिए। यहाँ डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सपोजिंग कोई एक्सेस है किसी चीज़ का, आप बहुत दिन से सोच रहे हैं मैं ये कोर्स कर लूँ या कुछ उस तरह का, तो वो करिए, उसका मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट। ठीक है, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, ये आपको डिवाइन यहाँ बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा है, देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है, जो भी रियलिटी है, सपोजिंग कोई बहुत शॉकिंग इन्फ्लुएंस, कोई बहुत शॉकिंग आपके जीवन में कुछ घटना घटी है, तो उससे उबरना आपको आना चाहिए। ठीक है, मूव फॉरवर्ड फ्रॉम अ शॉक, कैसे आप इससे बाहर निकले वो आपको आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि आप थोड़ा मेडिटेट करिए। ठीक है, और जो भी देखिए लाइफ में होता है वो सब डिवाइन की मर्जी से होता है। अगर आप ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ मुश्किलें दी हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, खुशी में भी डिवाइन का धन्यवाद कीजिए, और जब दुख आते हैं, कोई शौक होता है हमारी लाइफ में, तो उसमें भी डिवाइन का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा, इस लायक समझा, इतना स्ट्रॉन्ग समझा कि आपको इस सिचुएशन में उन्होंने डाला है। ठीक है, तो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में डिवाइन की मर्जी से होता है, इसलिए उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये आपको जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाएगी। वरना क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा शॉक में रहेंगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे फिर आपका उस सिचुएशन से। अगर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, जो भी जैसी भी सिचुएशन हो। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखिए आया है। यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने आप को। ठीक है, सही समय पे अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे चीज़ें तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं या नहीं भी अच्छे हैं, लेकिन अपने लिए बोलना तो हर एक को आना चाहिए, राइट। अब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस समय तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर आप चाहे जितने भी रिजर्व्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ जब गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ से देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे बता रहे हैं डिवाइन आपको कि आप एंग्जाइटी से ग्रसित रहते हैं अक्सर, आपकी एक हैबिट है वरी करने की। ठीक है, अगर आप में वो हैबिट है तो उसको प्लीज़ त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए चिंता जो है चिता के समान होती है, ये हमने हमेशा से सुना है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा ना, अगर किसी ने ये बात कही है। देखिए, चिंता करने से, वरी करने से लाइफ सिचुएशंस में आपकी सिचुएशन बदलेगी नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आप कुछ अगर अच्छा सोच भी सकते हैं सिचुएशन में, तो आप इतना वरी करेंगे तो आपकी एक तो हेल्थ पे आएगा और आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो है अपनी मेंटल हेल्थ पे और इन सब पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। ठीक है, परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं मिला है, राइट। तो उस चीज़ को आपको ठीक करना होगा, तब भी आप देखिए, अगर आप वरिड मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा हर वक्त वरी करते रहेंगे, तो क्या होता है ना, दूसरे लोग जो है आप पे बहुत इन्फ्लुएंस डालने लगेंगे, राइट। आपको कुछ भी समझा देंगे, आप समझ लेंगे, आपको लगेगा यही मेरा हितैषी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ना पड़ के अपने इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखिए, अपने खुद पे ऊपर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, तो वरी वाले सिचुएशन से आपको बाहर निकलना ही होगा। ठीक है, देन अब 8 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या बताता है कि
आपको और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बात बताई थी और यहाँ कार्ड में भी यही बात आपको बताई गई है कि दूसरों से दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। आपने सोचा मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी लाइफ में। अब दूसरे लोगों ने कह दिया आप कभी कर ही नहीं सकते हो, ये हो ही नहीं सकता लाइफ में, तो उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। अगर आपने कुछ सोचा है अपने लिए, उसके लिए अच्छे से रिसर्च की है, तो ये आपका डिसीजन है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, ना कि दूसरों की बातों में आइए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, ठीक है, बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग, ठीक है। इमोशनल का देखिए इमोशनल लोगों के साथ क्या होता है, इमोशनल, ठीक है, आपको डिवाइन ने भी कहा है अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। बहुत लविंग, केयरिंग, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप बहुत लाइकेबल होंगे सोसाइटी में, आपको लोग बहुत पसंद करते होंगे, नो डाउट। पर इससे होता क्या है कि जो आपके खुद के ड्रीम्स हैं, ठीक है, आप अपने लिए उतना सोच नहीं पाते। जब आप दूसरों के लिए इतना सोचेंगे तो अपने लिए कैसे टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लव, केयर, सब ये अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे ये गुण हैं, होने भी चाहिए, सब में होने चाहिए। बट आप अगर सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे, ठीक है। यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, देखिए इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि फॉलो योर हार्ट, ठीक है। अगर आप दिल से सोचेंगे, ठीक है, अपना जो आपका इंट्यूटिव सेल्फ है उससे सोचेंगे, तो ही आप करेक्ट एंड मेच्योर डिसीजंस या लॉन्ग टर्म जिससे बेनिफिट हो डिसीजन वो ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बताना चाहते हैं। अगर आप अपने मन से लेंगे तो देखिए रिग्रेट भी नहीं होता है। अपने डिसीजन खुद के लिए हुए सोचे समझे, उसमें कभी भी इंसान को रिग्रेट नहीं होता है। आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके या इमोशंस में बह के डिसीजन लेंगे तो फिर आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा, राइट, ठीक है। ऐसे बच सकते हैं आप। ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी हर चीज़ में डिले होती है, लेकिन उसके लिए रेस्टलेस हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको एक तो इम्पेशेंट नहीं होना है, दूसरा डिवाइन पे सरेंडर करनी होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। चाहे आपका वर्क हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कुछ और पर्सनल इश्यूज़ हो, चाहे घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़, सब कुछ आपको कभी कभी कुछ चीज़ें सरेंडर करनी पड़ती हैं डिवाइन पे, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक एक कार्ड से एक्सप्लेन किया है कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एक तो खुद को एक्सप्रेस करिए जब सही समय होता है, मेक द मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, वरी नहीं करना है, दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में उसको इतनी तवज्जो नहीं देनी है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है, अपनी सुननी है, ठीक है। अपने डिसीजंस खुद लेना है, ठीक है। और इंडिविजुअलिटी तो मेंटेन करनी है, साथ में जो भी रियलिटी है आपकी लाइफ की उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। और दूसरों को माफ़ करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर कुछ भी आपको कोई भी किसी से लड़ाई हुई, आपकी कुछ भी किसी से अनबन चल रही है, किसी से परेशानी है आपको, तो उसको माफ़ करना सीखिए। किसी से भी लड़ाई हुई हो आपके पास में, उसको लेके मत बैठिए, वरना वो क्या करेगा, आप ही को हार्म करेगा, ठीक है। तो फॉरगिव करना सीखिए लोगों को, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। आप अगर फ्रेश ड्रीम्स और दूसरे लोगों के लिए स्पेस नहीं बनाएंगे और पिछली चीज़ों को लेके अपने मन में कुड़कुड़ाते रहेंगे, ठीक है, दूसरों को बुरा भला सोचते रहेंगे दूसरों के बारे में, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में। तो फॉर योर ओन सेक दूसरों को माफ़ करना आना चाहिए। और जो होता है देखिए डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच के कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो डिवाइन देखेंगे, आपको नहीं उसका हिसाब किताब करना है, राइट। तो इसलिए लोगों को माफ़ करिए अपनी खुद की अच्छाई के लिए, ठीक है। दूसरों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करेंगे तो आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल बच जाएंगे, ठीक है। और मैनिफेस्ट करते रहना है आपको लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस बोलना छोड़िए मत, जो भी आपको चाहिए लाइफ में उसके लिए मैनिफेस्ट करिए। और हार्ड वर्क तो उसका तो कोई दूसरा वो है ही नहीं सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क का, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या है।
नटराज, ओके, एंड आदि योगी। और देख लेते हैं कार्ड्स, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके, भुवनेश्वरी, कमकाल काली, एक दो कार्ड्स में और ले लेती हूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके ऊपर कितनी है। ओके, श्याम काली, ओके, चलिए एक कार्ड अपने आप आ गया, मैं ले लेती हूँ उसको और फिर मैं आपको बता देती हूँ डिवाइन ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। माँ तारा, ओके, गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। आप कोई भी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आया था देखिए कि फॉलो योर ओन सेल्फ, ठीक है, ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। तो अगर आप जो भी करेंगे लाइफ में उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है श्यामकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी है। देखिए हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल है लाइफ में, आप कुछ भी कर ही नहीं सकते बिना गुड हेल्थ के, तो उसके लिए भी आपको डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं। नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। बताइए, आपको वेल्थ की भी प्रोटेक्शन मिली हुई है और किसी भी तरह का कोई भी डेंजर आपको छू भी नहीं सकता है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, मतलब आप क्रिएटिविटी में भी बहुत आगे हैं, ठीक है। तो उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। बस अपने अपने ऊपर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। दूसरों के लिए तो सोचिए करिए, सब अच्छी बात है, बट अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, अपने खुद के जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, उस पर ही ट्रस्ट करिए। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, क्या बात है, आपको मटीरियल प्रॉस्पेरिटी की यहाँ पे आशीर्वाद दिया है भगवान ने, ठीक है। तो आपके फाइनेंसेस वगैरह सब प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको हेल्थ में सब चीज़ों में आपको डिवाइन ने यहाँ ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। जो मैंने आपको मैसेजेस बताए हैं डिवाइन की तरफ से, आप प्लीज़ उनको फॉलो करिए और आप आराम से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अपनी लाइफ में बच सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। होप आप इससे कुछ सीखें और लोगों को माफ़ करना सीखें और आगे बढ़ें लाइफ में, ठीक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।